हूं अनामिका पांडे, मृदुला अनूप बुलेटिन में साथ है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल नवनीत राणा के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए कहा है कि नवनीत राणा की बात सरकार माने, 15 सेकेंड नहीं 1 घंटा ले ले। दरअसल नवनीत राणा ने पिछले दिनों जो कई सालों पहले ओवैसी के भाई की ओर से बयान दिया गया था, उस पर बयान दिया था और पलटवार करते हुए रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए ओवैसी ने साफ कहा है कि 15 सेकंड नहीं 1 घंटा ले लें, सरकार नवनीत राणा की बात मान ले, पुलिस प्रशासन हटा दे सरकार, मुझे मौत का डर नहीं है। नवनीत राणा कल आई और उन्होंने वो 15 मिनट वाले वीडियो पर बोला कि 15 सेकंड अगर आप हटा दो तो हम बता देंगे। अच्छा हटा दीजिए ना, दिखा दीजिए हमको क्या करेंगे आप। चलिए हटाइए, मोदी जी को बोलिए चलिए 15 सेकंड हटा के देखिए क्या करेंगे आप। 1 लाख कर देंगे मुझे, पीलू खान कर देंगे, मुख्तार कर देंगे, या क्या बोलते हैं उनको जो मारे गए उन्होंने अतीक कर देंगे। क्या करेंगे, कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको। अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए जो करना है। हम मौत से डरने वाले नहीं है। देखिए आप और हम दुनिया में जब आए ना तो अपनी जिंदगी लिखा कर लाए, अपना रिज़्क़ यानी जो लाइवलीहुड है और इज्जत लिखा के लेकर आए। कोई माइका लाल क्या करेगा अगर मेरी मौत किसी के हाथ पे लिखी है। वो मौत की बात नहीं, सुनिए ना। हाँ। हमारे जिंदगी का मोटो क्या है, शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर की शाही। आप कर दीजिए 15 सेकंड आपको चाहिए, देते ना 1 घंटा देते हैं आपको। चलिए वो उस वीडियो के रिएक्शन। अरे क्या रे छोड़िए ना। हाँ। कोर्ट से फैसला हो चुका है। हाँ। अब वो खुद ही अपनी सीट नहीं बचा पा रहे वहाँ पर। आपको लग रहा है वो हार रहे हैं? इंशाल्लाह हारे वो। हाँ। और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर नवनीत राणा का वो कौन सा बयान था जो नश्तर की तरह एमआईएम के नेताओं को चुभ रहा है और जिस पर यह सियासी घमासान छिड़ा है। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हैदराबाद की फिजा में सियासत का शोर है, प्रचार का जोर है, वार पलटवार है और जीत की ललकार है। एक तरफ ओवैसी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है तो वहीं बीजेपी ने माधवीलता को मैदान में उतारकर ओवैसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब माधवीलता के प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने जिस अंदाज में ओवैसी बंधुओं पर प्रहार किया है वो सियासी तपिश को और बढ़ाने वाला है। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। नवनीत राणा ने हैदराबाद में मतदान को लेकर लोगों से साफ साफ कहा कि कांग्रेस और एआईएमआईएम को वोट देने का मतलब पाकिस्तान को वोट देने जैसा है। इस बार सिर्फ मतदान होगा तो देश के हित में होगा। इस बार मतदान करना है तो हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए होगा। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के बड़े दिग्गज लगातार हैदराबाद में प्रचार करते आ रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर अनुराग ठाकुर और नवनीत राणा तक सभी ने माधवीलता के लिए प्रचार किया और लोगों से परिवर्तन के लिए वोट मांगा। माधवीलता पहले ही अपने प्रचार के अंदाज को लेकर सुर्खियों में बनी हैं। वहीं ओवैसी को भी अपनी सीट सरकने का डर सताने लगा है। असदुद्दीन खुद सर झुका के भगवा शाल पहन लिया। वो तो मुसलमान के लीडर बोलते हैं ना, तो लीडर ने पहन लिया ना भगवा का शाल, खत्म हो गया। अभी मुसलमान को इशारा कर रहे माधवीलता दीदी को वोट डालो। यहाँ कोई रजाकार नहीं है, यहाँ पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहाँ पर ठहर कर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुद माधवीलता जिस तरह यहाँ हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर प्रचार कर रही हैं, उसने सुर्खियां बटोरी हैं और अब नवनीत राणा ने ओवैसी बंधुओं के विवादास्पद बयान की याद दिलाकर पहले से ही गर्म सियासी फिजा में और गर्मी ला दी है। फिलहाल नवनीत राणा के बयान के बाद ओवैसी बंधुओं की प्रतिक्रिया का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। और सियासी माहौल के बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जो चर्चा का विषय बन गई है। उस रिपोर्ट में हिंदुओं की आबादी कई सालों से घटती जा रही है, खुलासा हुआ है। आपको ये जानकारी दे दें, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि भारत में हिंदुओं की आबादी घटी है। साल 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी लगातार घटती चली गई, ये रिपोर्ट कहती है। और जो आंकड़ा बताया गया है 7.82% हिंदुओं की आबादी घट गई है। और इसी बीच हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर गिरिराज सिंह ने चिंता जाहिर की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि इसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस ने रोहिंग्याओं को पराश्रय दिया, यानी घुसने दिया, और विपक्ष गजवाए हिंद की तैयारी में है। इस बात की ओर भी वो इशारा कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग देश को भ्रमित करना चाहते हैं और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। अगर ये सलाहकार समिति की रिपोर्ट तो कह रहा, मैं तो इससे बढ़ के कहना चाह रहा, हम देश में 47 में लोग कहते हैं हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जब बांग्लादेशी घुसपैठी आए, उस समय से इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। और इस रिपोर्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर नाराजगी जताई है। तेजस्वी कह रहे हैं कि ये नफरत फैलाने की कोशिश है। एक तरफ गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता इस रिपोर्ट पर चिंता जता रहे हैं, तो तेजस्वी यादव इस रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नफरत फैलाने की कोशिश है। मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी। जाति जनगणना से क्यों डर रही है बीजेपी? होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। और देखिए, जनसंख्या संतुलन को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस है और इसकी वजह से ये जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये चिंता की बात है, केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। ये जनसंख्या का असंतुलन है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का ये नतीजा है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया, तो केशव प्रसाद मौर्य भी इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का ये नतीजा है जो जनसंख्या रिपोर्ट आई है। क्या कुछ क्या सुनाते हैं आपको? ये बहुत गंभीर चिंता की बात है और ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता, जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े
फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता इस देश में जरूरी है। और इस मुद्दे पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने भी इसे लेकर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि जैसे ही रिपोर्ट सामने आई है, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और विश्व हिंदू परिषद के नेता डॉक्टर सुरेंद्र जैन का भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या देश के लिए घातक है, देश के लिए खतरनाक है। समान जनसंख्या नीति बने, यानी जो पॉपुलेशन की बात करते हैं उसी को लेकर कहा गया है कि समान जनसंख्या की नीति बने, क्योंकि ये आंकड़े घातक हैं और लगातार बढ़ती आबादी खतरनाक है। कि भारत में मुसलमानों की आबादी 43.15% बढ़ी है। इस प्रतिशत के अंदर बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठिए शामिल नहीं है। इसमें मुस्लिम समाज का वह वर्ग भी शामिल नहीं है जो अपने आप को जनगणना जैसी गतिविधियों से दूर रखता है। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो यह वृद्धि पूरे देश के लिए चिंताजनक है और यह और भी ज्यादा चिंता बढ़ा देती है जब हम यह देखते हैं कि हिंदुओं की आबादी घट रही है। और अब राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी ने एक और हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आदिवासियों का अपमान कांग्रेस की पहचान को लेकर ये बड़ी बात कही गई है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं और आदिवासियों के अपमान की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं एक तरफ पीएम ने द्रौपदी मुर्मू के तौर पर पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे ने मंच पर चंपई सोरेन का अपमान किया है। यही कांग्रेस की मानसिकता और संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी के ये नेता कह रहे हैं। कल सैम पित्रोदा के बयान को लेकर एक तरफ नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है और अब ये अपमान। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भरे मंच पर, सार्वजनिक मंच पर चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी समाज से आते हैं, उनका अपमान किया है, वो भी सबके सामने, तो सभी लोग देख सकते हैं। ये दिखाता है कि उनकी शहजादा मानसिकता और नवाबी मानसिकता और अहंकारी मानसिकता किस प्रकार की है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने एक आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था। जिस प्रकार से उन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया है चंपई सोरेन जी के साथ, ये दिखाता है कांग्रेस की अहंकारी सामंती सोच। और कल से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। कल से कपाट खुल रहे हैं और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। जी हां, गौरीकुंड से डोली निकल गई है वहां से और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कल से बाबा केदारनाथ के दर्शन होंगे, तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, जब गौरीकुंड से रवाना हुई बाबा केदारनाथ की डोली, रात्रि विश्राम के बाद सुबह तीसरे पड़ाव से ये रवाना हुई है। पंचमुखी डोली कल पहुंचेगी केदारनाथ धाम। कल से बाबा केदारनाथ के कपाट भी खुलने वाले हैं। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से ये डोली निकली है, तो भक्त जिसका